हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज हमारी क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होने जा रही है। ठीक है, हमने क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज हमारी सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रही है, जो आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ी शेर व शायरी हो जाए, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ तो सुनिएगा। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ठीक, तो इसमें पहला हमें टॉपिक क्या पढ़ना रहता है? पहले हमें पढ़ना रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में देखिए हमने पढ़ा था चार्ज। चार्ज क्या होती थी? तो मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती थी। ठीक, जो क्या करती थी, पर्टिकुलर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते थे, वो कूलम्स लॉ में हमने देखा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है? एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ एंड देन वो कूलम्बियन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम सब जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी थी सोर्स चार्ज। ठीक, एंड कोई भी आप चार्ज लेकर आओगे उसके पास, तो वो क्या करेगी? सोर्स चार्ज उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक, यानी कि उसके सराउंडिंग में, उसके इन्फ्लुएंस में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का हर एक एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, कोई भी फर्दर दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो उस पर कूलम्बियन फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो आज हम पढ़ेंगे ना, आज हम जो भी काम करेंगे वो अगेंस्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारी क्या है? सोर्स चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी सोर्स चार्ज। समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये आपकी है सोर्स चार्ज है। ठीक, ये क्या है आपके? ये आपकी है सोर्स चार्ज। आपको क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस समझना है ना। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है हमारी। तो जब भी आप ना टेस्ट चार्ज को, ये रही हमारी टेस्ट चार्ज, ये क्या है हमारी? ये हमारी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जब भी आप ना टेस्ट चार्ज को क्या करोगे, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कुछ वर्क डन करा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक, मूव कराएंगे आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, कहने का क्या मतलब हुआ? ये सोर्स चार्ज है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा हर एक तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रेडियली आउटवर्ड्स हर तरफ होंगे। ठीक, रेडियली आउटवर्ड्स हर तरफ आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स हर तरफ। तो जब भी कोई मैं टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उस पर। और हम जानते भी पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड्स होते हैं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा ना, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, इस टेस्ट चार्ज पे एफ ये फोर्स लगाएगी। ठीक, यानी कि ये अपने सराउंडिंग में एक अपना इन्फ्लुएंस बना ले रहा है। जब कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे आप उसके पास, तो वो क्या करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक, अपने पास आने नहीं देगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, जब वो आप पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ना, तो आप भी क्या करना, आप भी क्या करोगे, मतलब कि कुछ फोर्स लगाओगे। जिस फोर्स से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जितनी मैग्नीट्यूड है ना, उसके अगेंस्ट आप वर्क डन कराओ, एक्सटर्नल आप खुद फोर्स लगाओ। ठीक, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए ना, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है तो आप भी करोगे, नहीं मैं भी लगाऊंगा, तुम्हारी इतनी ताकत मैं भी रखता हूँ। ठीक, तो अगेंस्ट उतने ही मैग्नीट्यूड के, उससे टेंस टू जीरो, लिमिट टेंस टू जीरो, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल वर्क डन कराएंगे, तो जो हमारा चार्ज डिस्प्लेस होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वही होती है पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का क्या मतलब हुआ कि सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक तरफ होगा। ठीक, आप कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आओगे इसके पास, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, इसे अपने पास आने नहीं देगी। तो क्या करेंगे आप, जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको भाई वो क्या है, भगा रहा है ना, तो आप क्या करोगे? अगेंस्ट उसके वर्क डन कराओगे। ठीक,
कि नहीं मैं भी क्या करूँगा, उसके अगेंस्ट काम करूँगा, ठीक। अगेंस्ट में वर्क डन कराऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, जितना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझ पे लगा रहा है ना, तो मैं उससे टेंस टू जीरो थोड़ा सा ज़्यादा मैं क्या करूँगा, अगेंस्ट उसके फोर्स लगाऊंगा, ठीक। तो क्या होगी, हमारी चार्ज टेस्ट चार्ज वो डिस्प्लेस करेगी टुवर्ड्स सोर्स चार्ज की तरफ, वही होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? तो अब डिफिनेशन लिखते हैं हम। डिफिनेशन क्या है हमारी, तो देखिए डिफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एक बार फिर हम बता देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में बी potential difference may be defined as the amount of work done ठीक, amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट मैं फोर्स मूव करा रहा हूं चार्ज को, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन, क्योंकि हम टेंड्स टू थोड़ा ही से ज़्यादा उसके अगेंस्ट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन। यही है हमारी डिफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक। ये क्या हमारी डिफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक। यही हमारी डिफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या था, देखिए हम पहले जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। हर एक चार्ज क्या करता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में, ठीक। हमने देखा कि हर एक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग में। तो जैसे ये हमारी सोर्स चार्ज है, तो ये अपने हर सराउंडिंग में हर एक तरफ क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा। मैं टेस्ट चार्ज लेकर आऊँगा तो उस पर ये फोर्स लगाएगी, अपने इलाके में आने नहीं देगी, ठीक, अपने सराउंडिंग में आने नहीं देगी, ये इस पर फोर्स लगाएगी, ठीक। क्योंकि यह अपना खुद का एक फील्ड बना लिया ना, तो कोई दूसरा चार्ज आए तो इसे पसंद नहीं ना है, कोई मेरे अपने फील्ड में कोई आए दूसरा, तो ये क्या है, टेस्ट चार्ज उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, ये टेस्ट चार्ज गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा ये मुझ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उतना उससे मतलब जिस फोर्स से वो मुझे रेपेल करा है ना, तो उससे टेंस टू जीरो थोड़ा सा ज़्यादा मैं उससे अगेंस्ट उसके मैं फोर्स लगाऊंगा, ये भी गुस्सा हो जाता है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट फोर्स लगाऊंगा, ठीक। तो ये भी क्या करेगा, इस पे अगेंस्ट उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी लगाएगा, ठीक। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो जब ये फोर्स लगाएगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी वर्क डन होगी, ठीक। तो हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो चार्ज डिस्प्लेस्ड हो रही है, ठीक है, अगेंस्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, वही होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन। विदाउट एनी एक्सेलरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जो अगेंस्ट इसके फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स ना, वो टेंस टू जीरो, यानी थोड़ा ही से ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि तब तो ये चार्ज हमारी एक्सेलरेट कर जाएगी ना, ज़्यादा फोर्स लगा लेंगे तो फिर एक्सेलरेट कर जाएगी, सोर्स चार्ज से भी वहाँ चल जाएगी भाई। तो मतलब थोड़ा ही से ज़्यादा लगाना, ताकि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो, हमारे चार्ज डिस्प्लेस हो जाए, टेस्ट चार्ज, ठीक। और इसमें कुछ टर्म आएंगे, जैसे हमारी यूनिट क्या होगी इसकी, तो यहाँ से हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो देखिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी हमारी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो देखिए हमारी क्या हो रही है, V
V इजिकल टू क्या मिलेगा, पोटेंशियल इजिकल टू, देखिए चार्ज हमारी कहाँ, फाइनल पोटेंशियल क्या है इसकी VV, इनिशियल पोटेंशियल क्या है जहाँ से ये डिस्प्लेस करना चालू हुआ A, VA, और हमारी वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, वर्क डन हो रही है A से लेकर B तक, ठीक, तो वर्क डन A to B बाई Q नॉट, ये हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, ये क्या है हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट लिख लेते हैं भाई साहब, एसआई यूनिट क्या होती है हमारी, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट होता है, ठीक। हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, ठीक। और इसके बहुत यूनिट मिलेंगे, जैसे कि आपका वोल्ट होता है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, एंड चार्ज की क्या होती है, कूलम, तो जूल पर कूलम भी हो सकती है, ठीक। और क्या हो सकती है आपकी, तो वर्क का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इन, आप ये जानते हैं ना, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है हमारी न्यूटन, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक। तो फोर्स वर्क डन की पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर पर का कूलम, ठीक, ये हो जाएगी हमारी एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या थी। ये था हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और ये थी हमारी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये थे। चलिए तो देख लेते हैं हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। हर एक सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, फर्दर कोई अब दूसरा चार्ज लेकर और उसके पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी तो ये टेस्ट चार्ज भी बोलेगा मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी इसके अगेंस्ट काम करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ये भी क्या करेगा, अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो क्या होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो जो छोटू सी डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू फाइनल क्या है, VB फाइनल पोटेंशियल हमारी डिस्प्लेसमेंट जो हुई, तो फाइनल पोटेंशियल ये हमारी इनिशियल ये है, तो इक्वल टू वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, A से लेकर B तक हो रही है, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, और एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमारी होती है वोल्ट जूल पर कूलम और न्यूटन मीटर पर कूलम, क्योंकि वर्क की क्या होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें वर्क की क्या यूनिट मिलेगी, न्यूटन मीटर, ठीक है, और डिवाइडेड में क्या है टेस्ट चार्ज, तो न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक। होप से अच्छे समझ में आ गया हमारी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे एक और टर्म आती है हमारी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट भी आता है, कभी कभी डिफाइन करने के लिए पूछ देता है, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है कि जब हमारी 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रही होती है फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, चार्ज को डिस्प्लेस कराते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट, जब 1 कूलम की चार्ज को हम डिस्प्लेस कराते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती है हमारी 1 वोल्ट, ठीक। तो हम देख लेते हैं हमारी 1 वोल्ट क्या होती है, तो हम इरेज कर देते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट भी देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए 1 वोल्ट क्या होती है हमारी, डिफाइन करने के लिए पूछ देता है, तो सिंपल है, जब 1 कूलम की चार्ज को लेकर आएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो जब वो हमारी 1 जूल ऑफ वर्क हो रही होगी, वही होगी हमारी क्या, बेसिकली वही होगी हमारी, तो देखिए 1 वोल्ट क्या है हमारी, द पोटेंशियल 1 वोल्ट क्या है हमारी, तो द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points in an electric field, the potential difference between 2 points in an electric field
is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a unit positive charge of 1 coulomb, ठीक, in moving a unit positive charge of 1 coulomb against the electrostatic force ठीक, वही होती है हमारी इज सेड टू बी 1 वोल्ट, उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होती है? जब हम 1 कूलम की चार्ज को क्या करते हैं, जब हमारी 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रही होती है, जब हम 1 कूलम की चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम प्लेस कराते हैं, ठीक है, फ्रॉम वर्क डन करा रहे होते हैं 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, 1 कूलम की चार्ज से जब हमारी 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रही होती है, सपोज करिए कि ये हमारी 1 कूलम की चार्ज है और मैंने जो हम वर्क डन कराई है इस 1 कूलम की चार्ज को लाने में ए से लेकर बी तक, तो उसमें वर्क डन हुई हमारी 1 जूल। तो जो 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रही है बाई 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही क्या होती है हमारी 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work has to be done in moving, जब हम मूव करा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम के चार्ज को फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती है हमारी 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 वोल्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारी 1 वोल्ट, ठीक। हमारी क्या होती है W, कितना हम 1 वोल्ट इक्वल क्या आ जाएगा, कितना वर्क डन करा रहे हैं, 1 जूल के वर्क डन करा रहे हैं बाई 1 कूलम के चार्ज से, ठीक, बाई 1 कूलम के चार्ज से, ठीक है। तो हमारी 1 वोल्ट क्या होती है, द पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम 1 जूल की वर्क डन करा रहे होते हैं बाई मूविंग ऑफ 1 कूलम के चार्ज को फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती है हमारी 1 वोल्ट, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा हमारा, जब हमारा वर्क डन 1 जूल वर्क डन हो रही होती है बाई मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे क्या कहते हैं 1 वोल्ट। ये डिफाइन करने के लिए पूछता है आपसे, डिफाइन करिए आपकी 1 जूल क्या है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है। तो अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड आती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट सेम होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में हमने देखा टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेकर आएंगे चार्ज को, ठीक है, इनफाइनाइट से लेकर आएंगे किसी पॉइंट चार्ज को किसी पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे, तो वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है हमारी अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए unit positive charge amount of work done in moving a unit positive charge from infinity, ठीक, इन्फिनिटी से लाते हैं, ठीक, from infinity to that point against the electrostatic force,
कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जब हम इनफाइनाइट से कोई चार्ज लेकर आएंगे पर्टिकुलर किसी पॉइंट ए पे, जैसे मैं ला रहा हूँ तो इनफाइनाइट से ला रहा हूँ, वहाँ पे क्या था पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे थे, यहाँ पे इनफाइनाइट से ला रहे हैं। तो इनफाइनाइट पे हमारी पोटेंशियल क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो अगर मैं निकालूँ तो देखिए क्या होगा, वी ए माइनस वी इजकल टू क्या होगी हमारी, हाँ वी इजकल टू क्या होगी, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी से ला रहे हैं वी ए पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी इजकल टू क्या मिलेगा, वी इनफाइनाइट पोटेंशियल क्या होती है, ज़ीरो, तो ये आपकी क्या होगी, पोटेंशियल इजकल टू इसी के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होती है हमारी, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है हमारी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है हमारी वर्क डन बाई चार्ज, यानी कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम हो जाएगी। ऐसा यूनिट की बात किया जाए, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम बोलिए या फिर वोल्ट बोलिए या फिर वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी न्यूटन मीटर पर कूलम बोलिए। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर, किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है हमारी, वर्क डन बाई चार्ज। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आज हमने यही सीखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।